तमाशा इसलिए किया जाता है हर रोज सुबह उठकर। और जिस वक्त जो $20 मिलियन ये ज्यादा पाकिस्तान की आवाम की जेबों से निकालकर अपने एटीएम्स माफियाज को देंगे, आज निकाल दिया उस वजीर को। जिस वक्त ये स्कैंडल आ रहा था, ये मुआहदा फाइनल हुआ, जिस वजीर को, जिस मुशीर को LNG मिल रही थी 11 रुपए की, LNG मिल रही थी 13 रुपए की, उसको $15.25 के ऊपर खरीदा गया। कोई जवाब देने वाला है कि आज सालाना $2 अरब पाकिस्तान की आवाम की जेबों से निकाला जाएगा इस LNG के मुआहदे के ऊपर। जो हर कार्गो लिया जाएगा उसके ऊपर $2 मिलियन दिया जाएगा पाकिस्तान की आवाम की जेबों के ऊपर। किधर है आज वो मशीर, किधर है वो नैब जो इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के ऊपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने पर एहसन इकबाल को अंदर करती है? जो शहबाज शरीफ मेट्रो बसेस हों, ऑरेंज ट्रेन हो, बच्चों की एजुकेशन के पैसे हों, सैलाब के पैसे हों, उसके ऊपर जो इल्जामात लगाते थे, किधर है वो नैब आज? वो नैब आज इसलिए नहीं बोलता कि एक्सटेंशन चाहिए। किधर है वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल जिसके ऊपर आज पाकिस्तान की आवाम इस पैसे के ऊपर LNG खरीद रही है, इस पैसे के ऊपर आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई खरीद रही है? किधर गया वो वजीर दवाइयों की करप्शन वाला? किधर गया वो वजीर ब्रॉडशीट शहजाद अकबर जो टाउट रखे हुए इमरान खान साहब ने? करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रॉडशीट के पैसे जो देने हैं, जो क्लेम हुआ है हाई कोर्ट के अंदर लंदन की, बताएं किधर गए वो पैसे। इल्जाम तो लगाते थे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के ऊपर, आज बताएं वो पैसा किधर है? पाकिस्तान की आवाम को बताएं। ये ना बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में शोर मचाने की जरूरत नहीं है। आप आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई का जवाब दें। और एक हफ्ते में, ये तो मैंने आपको जुलाई का बताया, ये जो हफ्ता 29 जुलाई वाला हफ्ता है, 29 जुलाई वाले हफ्ते में 12.20% इन्फ्लेशन बढ़ी है। एक हफ्ते में 15.2% हो गई रूरल एरिया जो गरीब तबका है उसके लिए महंगाई। बताएं, इसका जवाब दें। पाकिस्तान की आवाम आज पूछना चाहती है। और फिर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में बहुत शोर होता था कि जी ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, ओहो मुस्लिम लीग नून ने इंपोर्ट्स इतनी बढ़ा दी कि कर्जा बढ़ गया और पता नहीं उससे गुर्बत आ गई, तबाही आ गई। मुझे ये बताएं कि एक महीने में, जुलाई के महीने में $16 अरब की इंपोर्ट्स बढ़ी, तारीखी इंपोर्ट्स बढ़ी। 40% डिवैल्यूएशन और एक हफ्ते में 10% डिवैल्यूएशन हुई पाकिस्तान के रुपए की। और एक्सपोर्ट की आज भी शरह 2013 और 14 वाली है। क्यों नहीं बढ़ा एक्सपोर्ट? 40% इजाफा हुआ, 40% डिवैल्यूएशन हुई। आपने एक महीने के अंदर $16 अरब की इंपोर्ट की। जवाब दें, क्यों नहीं जवाब देते? मुस्लिम लीग नून की फिक्र ना करें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का कायद नवाज शरीफ है और उसके पास शहबाज शरीफ जैसा खादिम मौजूद है जिसने चीनी की कीमत ₹1.52 से नहीं बढ़ाई, जिसने महंगाई की शरह 4% तक रखी और जिसको आपने आज 16% पर किया है, जिसने 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से हटाया, जिसने 60 लाख लोगों को रोजगार दिया। आप जो अवाम को बेरोजगार किया, जो अवाम को महंगाई दी, जो अवाम की जेबों के ऊपर डाके डाले अपने माफियाज और एटीएम्स को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो आपको इलेक्शन जितवा कर देते हैं। आप लोग किस मुंह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? हर रोज काबीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बयानिए शीन से मीम, स्वाद से दाल, दाल से अड़े निकल गई है। आप करें प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आज 16% महंगाई और गरीब के लिए 20% महंगाई है। मैंने बता दिया कि मुस्लिम लीग नून में क्या बयानिया है और यही बयानिया रहेगा। आप जवाब दें, आज करें प्रेस कॉन्फ्रेंस कि LNG आप $20 मिलियन जो कि 70% महंगी, आपने जो आवाम ज्यादा पैसे देगी, जवाब दें इसका। आप जवाब दें कि 35 अरब ब्रॉडशीट में जो आपने टीका और चूरन लगाया आवाम को, उनकी जेबें भरी हैं, जवाब दें उसका। और उसके बाद झूठ बोला कि बजट के अंदर जो मैं आपको बता रही थी, अगर ये IMF का प्रोग्राम फेल हो चुका है, IMF के साथ बजट के बाद कोई एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ। और मैं वार्न करना चाहती हूं,
अगर क्योंकि IMF को भी पता चल गया होगा, झूठ का तसलसल पता चल गया होगा, बेरूपियों का पता चल गया होगा, धोखेबाजों का पता IMF को चल गया होगा, वो उनकी बात पर यकीन करेंगे। उन्होंने बात पर यकीन किया था 2015 की, जब IMF का प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून ने रोल बैक किया था, खत्म किया था। वो इनके ऊपर भरोसा करेंगे? खत्म हो चुका है प्रोग्राम, अग्रीमेंट फेल हो चुका है। और अगर अभी दोबारा अग्रीमेंट और इन्होंने उनकी शराइत ना मानी और उन शराइत की वजह से कमर तोड़ महंगाई होगी, अगर वो शराइत ना मानी तो इसके जो नताइज पाकिस्तान की मईशत के ऊपर होंगे। ट्वीटें करके मईशत ठीक नहीं होती। अवाम को आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई सस्ता करके मईशत ठीक होती है। अवाम के पास रोजगार हो तब मईशत ठीक होती है। अवाम के पास आटा हो, चीनी हो तब मईशत ठीक होती है। बिजली और गैस सस्ती हो तब मईशत ठीक होती है। आपके ट्वीटों पर मईशत के बयानात देने से ठीक नहीं होती। इनको IMF ने भी कहा है, झूठों को, बहरूपियों को और धोखेबाजों को, कि आपकी बात हमने नहीं सुननी। एक मिनट, मैं उस पर भी आ रही हूं। दूसरी बात, LNG की बात मैंने आपको बड़ी तफसील से बता दी है और नैब का तमाशा भी मैंने आपको तफसील से बता दिया। मुस्लिम लीग नून एक करप्शन पेपर लॉन्च करेगी। 17 अगस्त आ गई है। 17 अगस्त को 25 जुलाई 2018 को जो माफिया, जो चोर, जो बहरूपिये, जो झूठा सिलेक्टेड वजीर आजम मुसल्लत किया गया था, आज अवाम उसकी सजा भुगत रही है। 17 अगस्त आ चुकी है। 17 अगस्त को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अगले 2 हफ्ते जो आटे में, चीनी में, LNG में, पेट्रोल में, रिंग रोड में, बिजली और गैस और LNG के मंसूबों में जो चोरी हुई है, वो पाकिस्तान की आवाम के पास तारीखी करप्शन, और उस सब का खमियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। 16,000 अरब का कर्जा कहां गया, वो आपको पाकिस्तान की आवाम को बताया जाएगा किस किस की जेबों में गया। 600 अरब की दवाई जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मुफ्त देते थे ना आवाम को, वो 600 अरब की दवाई 500% महंगा होने से किसकी जेब में गई। LNG वक्त पर ना खरीदी गई, वजीर को हटा दो, तो इससे तो नहीं बात बनती कि डाका डाला गया है। LNG खरीदो मुल्क की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह की, पेट्रोल की कीमत करो तारीखी सतह पर, आटा, चीनी, बिजली, गैस बेचो, पाकिस्तान की आवाम पर डाका डालो और तुमसे कोई सवाल ना पूछे, और तुम शोर करो, दूसरों पर इल्जाम लगाओ, दूसरों को सजाए मौत की चक्कियों में डालो। जब दफन हो जाए तुम्हारा झूठा इल्जाम का बयानिया तो शोर मचाओ, इलेक्शन चोरी करो तो शोर मचाओ। पाकिस्तान की आवाम सब जानती है, तुम्हारे शोर करने से, तुम्हारे इल्जाम लगाने से और मुस्लिम लीग नून की तरफ अटेंशन डाइवर्ट करने से। और किसी को अगर अभाम हो तो ये है वो रिपोर्ट जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 1 महीना जुलाई 2021 की लॉन्च की है। ये है वो तमाम अर्बन और रूरल 51 कीमतें जो बढ़ाई गई हैं बुनियादी जरूरियात की, और वजारत खजाना कहती है कोई महंगाई नहीं हुई। इजलास तलब हुआ, उसकी प्रेस रिलीज आई, सब चीजें सस्ती हो गई हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो रिपोर्ट देता है वो खाली जुलाई की, और आज रिपोर्ट आई है 1 हफ्ता जो 29 जुलाई वाला है, उसमें जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई महंगी हुई है, जो पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपनी जेब से जिसके पैसे दे रही है और तुम्हारे ATM भरे जा रहे हैं उनकी जेबें। ये है वो, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी जरा करीब से दिखाएं। ये है वो 51 प्राइसेस जो सिर्फ जुलाई के महीने में महंगी हुई हैं, और जो चीजें सस्ती हुई हैं, अभी आएगा ना जवाब तो उसका भी मैं जवाब दे दूं। जो चीजें सस्ती हुई हैं उसका मुकाबला अपनी महंगी की हुई चीजों से कर रहे हैं कि जी पिछले साल ये थी और अब हमने सस्ती कर दी है। बताओ 2018 में कीमत क्या थी चीनी की? 52 रुपए थी, आज 120 रुपए। आटे की कीमत 35 रुपए थी, आज 90 रुपए किलो आटा बिक रहा है। बताओ बिजली गैस की कीमत क्या थी? बताओ LNG किस पे खरीदी थी? और बताओ कि ये खाने के तेल की कीमत 2018 में क्या थी? ये अपने रिपोर्ट कार्ड का, अपने अमाल नामे का जो मुआवजा है वो अपने ही फेल्ड रिपोर्ट से करते हैं, नाकाम रिपोर्ट से करते हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, एक जिम्मेदार है शख्स इसका, इमरान खान। सिर्फ एक शख्स है इस मईशत की तबाही का, कश्मीर फरोशी का, आवाम की जेबों पर डाका डालने का, आटा चीनी महंगा करने का, 50 लाख लोगों को बेरोजगार करने का, 2 करोड़ लोगों को गरीब करने का,
360 अरब के टैक्स लगाने का, ये इमरान खान इस चीज का जिम्मेदार है। एक शख्स, क्योंकि वो पॉलिसी बनाता है अपने ATMs के लिए, वो पॉलिसी बनाता है अपने माफियाज के लिए, वो आवाम के लिए पॉलिसी नहीं बनाता, क्योंकि उसको इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन की वोटिंग मशीनों ने देना है और खरीद के देना है अपने ATMs ने। ये है असल हकीकत। आज ये मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। और हर रोज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी करप्शन और जो आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है उसके ऊपर, जिसका सारे फसाने में जिक्र नहीं था, सारे तजिए धरे के धरे रह गए। अहमद कयूम नियाज़ी साहब को नामजद किया है आजाद कश्मीर की मुतालिब के लिए, उसमा के लिए। इसके ऊपर कमेंट कर दे कि आपको भी कोई हैरानगी हुई है। और दूसरा जो हालिया शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मुफाहमत और वो जो पिछली बातों को भुला देने की बात की, उसके फिर बाद हुकूमती तर्जुमान का जो रद्द अमल सामने आया, उन्होंने कहा कि जो असम्बली के अंदर जो सियासतदान है उनके साथ बातचीत के दरवाजों की बात की है उन्होंने। इसके ऊपर भी कमेंट कर। इस सवाल को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इस सवाल को अच्छा कट्ठे सवाल है, थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपने कहा कोई एन से चीन, नून से मशीन नहीं निकल रही, अलग तक ये था गिनती गिन ले, ये बात ठीक है। लेकिन वो बयानिया भी आप कहती है कि जमात का अपना मामला है, लेकिन जमात के अंदर ही जो जमात के, मैंने ये मामला नहीं कहा। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या कहा, मैं रिपीट करूंगी। हाँ जी जी औरंगजेब भाई कह रहे कि जमात के दो बयान, एक अग्रेसिव पॉलिसी है और एक जो है वो डिफेंसिव, या कह लें कि बड़ी मुफाहमत की पॉलिसी। अब जमात की पॉलिसी क्या है, वादे करते डिफेंसिव है। मैंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ का बयानिया और शहबाज शरीफ का बयानिया आइन और कानून की और वोट को इज्जत दो का बयानिया है, पहली बात। दूसरा मैंने ये कहा कि अलिफ से लेकर ये तक करें, पढ़ें और 1 से लेकर 100 तक गिनती करें। आज पाकिस्तान की आवाम का ये मसला नहीं है। पाकिस्तान की आवाम का मसला महंगी तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी माशी तबाही, तारीखी कर्जा। मुल्क का आज बच्चा अगर भूखा सो रहा है तो उसका जिम्मेदार इमरान खान है। और मैंने ये बात वाज़ेह तौर पर आपको भी कही है। और जो आपने बात कही, ये मुस्लिम लीग नून ने पहले कहा था कि एक ATM को वहाँ मुसल्लत किया गया है, जब दोनों हाथों से उसको लूट लिया गया। जब अभी वो भी बोलेगा, यहाँ सब बोलेंगे जिनके पैसे ATM से निकाले गए हैं, जिनके पैसे इमरान साहब ने खाए हैं, जहांगीर तरीन साहब बोले थे ना, अभी वो भी बोलेंगे। तो ये ATMs को पता होना चाहिए कि इमरान साहब एक आदि जो हैं वो पैसा मांगते हैं हर किसी से, क्योंकि घर का खर्चा भी ATM चलाता है, घर का खर्चा माफिया चलाता है, तो वो उनकी जेबें भरेंगे, वो आवाम को तो रिलीफ नहीं देंगे। ये तनवीर इलियास साहब को भी बात समझ आ जाएगी और कुछ ही दिनों में वो भी बोलेंगे, वो बताएंगे इंशाल्लाह। आप लोग इंतजार करें। विच वॉज जो शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू के बाद हुकूमती तर्जुमान का बयान आया। लेकिन हुकूमती तर्जुमान तो मुशर्रफ पे भी वही बयान देता था, उनका भी हुकूमती तर्जुमान था, पीपल्स पार्टी का भी हुकूमती तर्जुमान था। तो मैं ज्यादा उनकी बात पे ना गौर करती हूँ और ना मैं उसकी जवाब देना बेहतर समझती हूँ, क्योंकि जब वो बोलते हैं जो इतनी पार्टियों से वफादारी हटाकर आया हो, वो सिर्फ झूठ बोलता है, क्योंकि उसको अपनी नौकरी की फिक्र होती है, अपनी क्रेडिबिलिटी की फिक्र नहीं होती। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपने कहा कि दोनों का बयानिया जो है वो सेम है, तो हम लोग भी कंफ्यूज हैं कि फिर क्या वजह है कि शाहिद खान अब्बासी जैसे लीडर को, सीनियर रहनुमा को ये बयान देना पड़ता है कि शहबाज शरीफ का वो इंटरव्यू दे देते हैं, उसके बाद जवाब हमें देना पड़ता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ की जो बात है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। मुझे नहीं पता कब कहा है उन्होंने। हमने उसके साथ जो देखिए, शाहिद खान अब्बासी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और पार्टी के अंदर मुशावरत भी होती है, पार्टी के अंदर बात भी होती है, मीटिंग्स भी होती हैं। और अगर कोई मैंने उनका ये बयान देखा नहीं, अगर कोई बयान है तो वो पार्टी के अंदर इसको रखें। जी मैडम, PDM जो है वो अमली तौर पर अब लग रहा है कि मुतारिक नहीं है या खत्म हो गई है, इसके मुस्तकबिल से मुताबिक क्या नहीं जी, PDM का 13 अगस्त को PDM का कराची में जलसा अनाउंस किया था PDM ने। और वो कोविड की जो चौथी लहर है कराची के अंदर और सिंध के अंदर इस वक्त मसाइल काफ़ी हैं, तो उस को मद्देनज़र रखते हुए उसको पोस्टपोन किया गया है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना जो अगला जलसे की तारीख है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। मैडम, ये बताइएगा कि 3 साल हुकूमत जो है उसने मुल्क को तबाह किया,
आप बताना पसंद करेंगी कि अपोजिशन ने 3 साल में ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है जिससे मुल्क तबाही से बच गया? जी 3 साल में मुल्क को तबाह किया, आवाम की जेबों पर डाका डाला, इल्ज़ाम तराशी करके पूरी अपोजिशन को सजाए मौत की चक्कियों में डाला। पहला कारनामा कि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जो है वो सुर्खरू हुई कि जिन्होंने पंजाब में 10 साल और 5 साल 2013 से 18 तक पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की, 1 रुपए की करप्शन ये टोला साबित नहीं कर सका तमाम दस्तावेज होने के बावजूद, बल्कि उसके बरक्स जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन पे माफ़िया मांग रहे हैं कि हमने इल्ज़ाम लगाया था, हमें माफ़ कर दो। दूसरा कारनामा यह है कि इनकी नालायकी, इनकी करप्शन और मुल्क के ऊपर इनका जो अजाब है बनकर ये नाजिल हुए हैं, उसको हमने ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि पाकिस्तान की आवाम को जो थोड़ी बहुत बचत है वो सिर्फ इस वजह से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम को और पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर जो महंगाई, मईशत की तबाही, बेरोज़गारी है और जो हर रोज़ एक करप्शन का स्कैंडल आता है और जो आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, उसके बारे में पाकिस्तान न सिर्फ बताया बल्कि पाकिस्तान की आवाम को मुतहरिक भी किया। मैडम ये बताएं कि आप लोगों का हमेशा से मुफ्त रहा होता है, बड़ी दिन से आपकी दुआ है, खलाई मखलूक ने ये किया, एस्टेब्लिशमेंट ने दाखिली कराई, आज आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात थी कि एटीएम के जरिए जीते हैं, एटीएम से जितवाते हैं, क्या ये बयानिए में तब्दीली आ गई? कोई तब्दीली बयानिए में नहीं आई। जो किसी भी अदारे से जिसका ताल्लुक होगा, चाहे सियासत से हो, चाहे किसी भी अदारे से हो, पार्लियामान से हो, अफवाज पाकिस्तान से हो, जो शख्स और जो फर्द इस तरह आइन शिकनी और इलेक्शन को चोरी करने की बात करेगा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा उस शख्स को और उस फर्द को जो अदारे की साख को भी नुकसान पहुंचाता है, और मैंने जैसे पहले कहा कि कहीं भी हो, किसी जमात में हो, किसी अदारे में हो, हमेशा मुस्लिम लीग नून ने अपना आइनी फरीज़ा समझकर उसको एक्सपोज किया और इसी तरह करते रहेंगे। जिस तरह से बयान आया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से भी स्टेटमेंट आया और ये कहा गया कि अब मियां नवाज शरीफ से नहीं बल्कि मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात किए जाएंगे, एक दूसरा इख्तिलाफ कीजिएगा। और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स का इशू आ रहा है, उसके साथ जैसे आपने कहा कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन चाहिए, तो इस हवाले से जो फैसले होने हैं उस पर अपोजिशन क्या मौके क्या क्योंकि बराह रास्त आपका देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किया जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था, क्योंकि बात आवाम की अगर हो तो बेहतर है। 3 साल से जहां इमरान खान साहब ने मुशावरत करनी थी, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तानीयाती हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो विमेन स्टेटस फॉर विमेन कमीशन हो, जहां वहाँ इमरान खान साहब ने अपनी अना की वजह से शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं की। उसके बाद अवाम के लार्जर इंटरेस्ट में, मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में शहबाज शरीफ ने ख़त लिखकर स्पीकर को और ये मामलात खुद इनिशिएट करके कमेटी को भेजे। इसी तरह का वाकया जो सिलेक्टेड होता है ना, वो चाहता है हर अदारे के ऊपर सिलेक्टेड आदमी आए। नेशनल कमीशन फॉर विमेन स्टेटस ऑफ विमेन का इलेक्शन हुआ, ऑपोजिशन की जो फौजिया वकार साहिबा कैंडिडेट थी वो इलेक्शन जीती, जो हुकूमती कैंडिडेट थी वो इलेक्शन हारी। सारा कुछ मिनट हुआ, पार्लियामान के अंदर हुआ, कमेटी के अंदर हुआ, और 4 दिन पहले इमरान खान साहब ने अपनी कैंडिडेट को नोटिफाई कर दिया। और अपोजिशन को ना मिनट्स देने की जुर्रत की जा रही है, क्योंकि मिनट्स जो हैं वो बरक्स हैं, मिनट्स जो हैं जो गलत। और आपने जिस तरह इसी तरह बात की कि हर वो मामला जहां इमरान खान की अना आती है और शहबाज शरीफ, तो वो कहते हैं ना मैंने तो शहबाज शरीफ को झूठे इल्जाम पे जेल में डाला था, तो वो बार वह कैसे आ गए, वो कैसे सुरखरू हो गए। जो माफी मांग रहे शख्स शहबाज शरीफ से झूठे इल्जाम लगाने पे, वो उनसे मुशावरत नहीं करता। और मैं हुकूमती तर्जुमान का बयान कर रही थी कि लार्जर इंटरेस्ट में इमरान खान साहब ने अब ये डिसीजन लिया है कि वो आप मुशावरत करेंगे। आप अपनी मुशावरत अपने पास रखें। 3 साल गुजर गए हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, तमाम अदारों का बेड़ा गर्क कर दिया है, गवर्नेंस का बेड़ा गर्क कर दिया है। खुद इनके जो वजीर खजाना है उन्होंने अपनी तानियाती से 1 हफ्ता पहले कहा था कि सब कुछ का बेड़ा गर्क हो गया, ये खुद जो इस वक्त वजीर खजाना है। तो इसलिए आप अपनी मुशावरत अपने पास है। ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने वो इख्तिलाफ का लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर
मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी के बिल्कुल उलट एक बात करते हैं, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब इख्तलाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर मियां शहबाज शरीफ साहब के बातों के बिल्कुल उलट बातें और बयानियां देते हैं। इसका मतलब आपके सवाल में ही है। अगर आपका खत्म हो गया क्वेश्चन? अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये गुड कॉप बैड कॉप आपकी कोई ट्रेड टैक्टिक्स है पार्टी की कि मेन लीडरशिप भी कंफ्यूज रहती है, या पार्टी सबसे पहले तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि इख्तलाफ नहीं है। आपने खुद ही कह दिया कि ना शहबाज शरीफ का कोई नवाज शरीफ से इख्तलाफ है, और क्यों इख्तलाफ हो, उसकी वजह इख्तलाफ की क्या है। मैंने जैसे पहले इसकी बात कही थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का वो बयानिया है जो वोट, आइन, कानून की इज्जत का बयानिया है, बालादस्ती का बयानिया है, और ये एक ही बयानिया है, ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, ये पाकिस्तान का बयानिया है। और ये शोर सिर्फ तब वो लोग करते हैं जो आइन शिकन हैं, जो हर रोज़ इजहार राय के ऊपर का गला घोंटते हैं, जो हर रोज़ आइन शिकनी करते हैं, जो हर रोज़ इलेक्शन चोरी का प्लान करते हैं। ये तब वो लोग शोर मचाते हैं। ना कोई कन्फ्यूजन है, ना कोई इख्तलाफ है, जैसे आपने खुद कहा, ना कोई अभाम है। अच्छा मैडम, इसी से मुताल्लिक आखिरी क्वेश्चन, दोनों भाइयों के इख्तलाफात से मुताल्लिक जो खबरें आप बता रही हैं कि हुकूमत के तर्जुमान इस पर शोर मचाते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पर जहाँ से ये खबर निकली और ओरिजिन जो बना है इसका, वो ऐसे ट्विटर अकाउंट्स हैं जो कभी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नहीं गए और कभी उन्होंने पार्टी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, वहाँ से ये खबरें ओरिजिनेट हुई। तो इसकी क्या वजह? सॉरी, कहाँ किसने नहीं किया क्रिटिसाइज? यानी दो आप कहती हैं कि दोनों भाइयों के दरमियान में इख्तलाफात पर हुकूमती तर्जुमान शोर मचाते हैं, लेकिन हमने जो देखा वो ये था कि ट्विटर अकाउंट से जहाँ से ये खबरें ओरिजिनेट हुई हैं वो ऐसे अकाउंट्स हैं जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कभी नहीं गए, कभी उन्होंने कुछ कौन से अकाउंट्स हैं? सोशल मीडिया पे इसको आप आगे करेंगे, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि आज के शुरू में ये लीग नून उसका हिस्सा